जब हम भारत की बात करते हैं तो प्राचीन काल से ही पुराने समय से अगर हम देखें तो भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। चाहे हम मेडिकल की बात करें, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, इस दुनिया के विकास में भारत का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हम भारत भूमि की बात करते हैं तो अलग अलग टाइम में यहाँ पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। चाहे हम विवेकानंद जी की बात करें, चाहे हम रामकृष्ण परमहंस जी की बात करें, चाहे हम शंकराचार्य जी की बात करें, चाहे हम स्वामी दयानंद सरस्वती की हम बात करें, चाहे हम बात करते हैं भगवान बुद्ध की बात करें, या हम भगवान महावीर की बात करें, अलग अलग टाइम में अलग अलग पर्सनैलिटी आई जिसने अपने फिलॉसफी के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा दुनिया का मार्गदर्शन किया। और जब हम जैनिज्म की बात करते हैं ना, हम जैन फिलॉसफी की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो फेस हमारे आंखों के सामने आता है भगवान महावीर का आता है। एक ऐसी फिलॉसफी जिसने दुनिया को बताया कि जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। आज के टाइम में जब हम देखें तो लोग क्या है, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, इंसानियत खत्म हो गई है। हर रोज अगर हम देखें तो खून खराबा, हिंसा हर जगह हमें देखने को मिलता है। इंसान जो है पैसे के लालच में अगर हम देखें तो एक दूसरे के सब दुश्मन बने हैं। और जब महावीर की जी की हम बात करते हैं, जैनिज्म की बात करते हैं, तो महावीर जी क्या बताते हैं अपने इस दर्शन के द्वारा? ठीक है, इसमें बताया जाता है कि किसी तरह की हिंसा नहीं करनी चाहिए। इवन मुंह से भी किसी को कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, वो भी एक हिंसा है। कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। जितनी जरूरत है आपको, ठीक है, उतनी ही आपकी जो मतलब जो आपकी जरूरत है उसी के हिसाब से आपको धन कमाना चाहिए। बाकी धन जो है आपको समाज के भले के लिए काम में लाना चाहिए। किसी तरह के दूसरे के जो धन होता है उसके लालच में नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह से हम देखें तो जैनिज्म जो दर्शन है वो हमें बताता है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, एक इंसान किस तरह से वास्तव में इंसान बन सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जैनिज्म एजुकेशन फिलॉसफी की बात करेंगे, जैन शिक्षा दर्शन की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जैनिज्म फिलॉसफी की बात करते हैं, जैन दर्शन की बात करते हैं। तो देखिए, जब हम जैनिज्म फिलॉसफी की बात करते हैं तो जैनिज्म फिलॉसफी इज एन एंशियंट इंडियन फिलॉसफी, कि जैन दर्शन एक प्राचीन भारतीय दर्शन है। द वर्ड जैन इज डिराइव फ्रॉम जिन विच मीन्स विक्टोरियस, की जैन शब्द किससे बना है? जिन से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजयी। तो विजयी कौन है? अक्सर हम देखते हैं ना कि जो युद्ध में जीत जाता है वो विजयी है, लेकिन यहाँ पर विजयी का मतलब क्या है? जिसने अपनी जो इच्छाएं हैं, ठीक है, जो डिजायर्स है, उस पर कंट्रोल पा लिया है, वो है जिन। ठीक है, तो द वन हु हैज कंकर द मेंटल डिसऑर्डर लाइक पैशन, हेट्रेड एक्सेप्ट्रा इज जिन, के जिसने राग द्वेष मनोविकार का दमन कर उस पर विजय प्राप्त कर ली है, वही जिन है। जिसने अपनी मन पर, अपने इंद्रियों पर जिसने कंट्रोल पा लिया है, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल पा लिया है, जिसके मन में किसी के लिए कोई घृणा नहीं है, ठीक है, कोई नफरत नहीं है, ठीक है, जिसने अपनी बुराइयों पर विजय पा ली है, वही जिन है। तो द दस द वर्ल्ड जिन मीन्स स्पिरिचुअल कंकर, कि इस प्रकार जिन शब्द का क्या अर्थ है? आध्यात्मिक विजेता, जिसने अपनी जो विकार है, अपनी जो बुराइयां हैं, उस पर विजय पा ली है। तो इसलिए जब हम जिन की बात करते हैं तो जिन शब्द का क्या अर्थ है? आध्यात्मिक विजेता। जैन हैव हैड 24 जिन, की जब हम जैनिज्म फिलोसफी की बात करते हैं ना, तो इसमें कितनी जिन हुए हैं? टोटल 24 जिन हुए हैं, जिसको एक और नाम से क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, और जब हम इन 24 तीर्थंकर की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले कौन हुए? सबसे पहले हुए भगवान ऋषभ देव। और सबसे आखिरी की अगर हम बात करें, 24th जो जिन थे, जो तीर्थंकर हुए, कौन थे? भगवान महावीर हुए। ठीक है, तो लॉर्ड महावीर इज क्रेडिट विद गिविंग अ सिस्टमैटिक फॉर्म टू जैन फिलोसफी, कि जैन दर्शन को एक व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? भगवान महावीर को जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ द तीर्थंकर्स, की जब हम जैन फिलोसफी की बात करते हैं ना, तो टोटल जैन धर्म में अगर हम बात करें कि जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, जो 24 जिन हुए हैं, ठीक है, इनकी जो उपदेश है, इनकी जो शिक्षाएं हैं, उसी के आधार पर उन्हीं को व्यवस्थित तरीके से महावीर जी ने उनको किया। और उसी के आधार पर जो हम जैनिज्म फिलोसफी की बात करते हैं, जैन धर्म की बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति
हुई। तो इट इज बेस्ड ऑन, जब हम जैन फिलोसफी की बात करते हैं या जैन धर्म की बात करते हैं, तो इट इज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ द तीर्थंकर्स, की यह तीर्थंकरों के उपदेशों पर आधारित है। फिर जैनिज्म में हमें एक चीज और देखने को मिलता है, त्रिरत्ना। इन जैन फिलोसफी की, जैन दर्शन में त्रिरत्न जो आपको जीवन जीने का तरीका बताते हैं, किस तरह से आपको जीवन जीना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है, राइट परसेप्शन और राइट बिलीफ। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा माइंडसेट होता है ना, उसको हमें पॉजिटिव करना है। ठीक है। आपको सही चीजें सोचनी है, सही चीजें सुननी है, सही चीजें करनी है। तो जब हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो इट मीन्स राइट परसेप्शन, राइट बिलीफ। अगर मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आप शिक्षा ले रहे हो, तो आपको अपने गुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए। ठीक है। आपकी अपने एजुकेशन के प्रति आपकी एक सही धारणा होनी चाहिए, इस दुनिया के बारे में आपकी एक सही सोच होनी चाहिए। तो जो आपका राइट माइंडसेट है ना, ठीक है, राइट जो परसेप्शन है, राइट बिलीफ है, यही आपको जो नेगेटिविटी है ना उससे दूर लाता है। अगर आपका मन सच्चा होगा, दिमाग सच्चा होगा, उसमें किसी तरह की नेगेटिव चीज नहीं रहेगी, सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगी ना, तो इस दुनिया को देखने का जो तरीका है ना आपका बहुत अच्छा रहेगा, और आप कभी अंदर से परेशान नहीं होगे। तो यहाँ पर क्या बात करता है, सम्यक दर्शन, राइट परसेप्शन, राइट बिलीफ होना चाहिए। ठीक है। सही धारणा होगी, आपका सही विश्वास होगा, तभी आप अपने टारगेट को, अपने ऑब्जेक्टिव को पा सकते हैं। अगर आप गलत माइंडसेट के साथ चलते हो, नेगेटिव माइंडसेट के साथ चलते हो, तो कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप अंदर ही अंदर परेशान रहोगे। ठीक है। सेकंड जो बताते हैं, समय ज्ञान। समय ज्ञान का मतलब है राइट या करेक्ट नॉलेज। करेक्ट नॉलेज क्या होता है, जिसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होता। ठीक है। किसी तरह का कोई संशय नहीं होता, उसे ही कहते हैं करेक्ट नॉलेज, राइट नॉलेज, जहां पर किसी तरह का आपके मन में कोई डाउट ना हो। ठीक है। तो दूसरी बात है कि जो भी हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा है सम्यक चरित्र। ठीक है। मतलब आपका जो कैरेक्टर होना चाहिए अच्छा होना चाहिए। और अच्छा कैरेक्टर कब होगा, जब आप अपने जो इंद्रियां हैं ना, आप उन पर कंट्रोल कर लोगे, आप अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लोगे। लिविंग लाइफ अकॉर्डिंग टू द मोरल रूल्स ऑफ जैनिज्म, कि सम्यक चरित्र क्या है, कि जो जैनिज्म के मोरल रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग चलना। अब मोरल रूल्स कौन से हैं, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। जो ये मोरल रूल्स हैं, पंच महाव्रत। ठीक है। तो पंच महाव्रत में क्या आता है, नॉन वायलेंस आता है, अहिंसा। ठीक है। किसी तरह की कोई हिंसा नहीं करनी, अहिंसा के रास्ते पे चलना है। देखिए जैनिज्म मानता है कि हिंसा का मतलब ये नहीं कि आप किसी से मारपीट कर रहे हो, आपने किसी को मार दिया। यहाँ तक कि अगर आपने अपने शब्दों से भी किसी को चोट पहुंचाई, आपने किसी को कुछ गलत वर्ड बोला, ठीक है, और उससे भी अगर सामने वाले को ठेस पहुंचती है, वो हर्ट होता है, तो वो भी एक तरह की हिंसा है। तो यहाँ पर नॉन वायलेंस की बात की गई है, अहिंसा की बात की गई है, कि हमें चाहे शरीर से या अपने शब्दों से किसी तरह से किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना। हमेशा ट्रुथ, सत्य के रास्ते पे चलना है। अस्तेय, अस्तेय का मतलब क्या होता है, कि कभी दूसरों की जो प्रॉपर्टी है, दूसरों के पैसे हैं, ठीक है, उसको उस पर मतलब यहाँ पर चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए, दूसरों के धन को अपना नहीं समझना चाहिए, दूसरों की जो मनी है, जो पैसा है, उसको अपना नहीं मानना चाहिए। ठीक है। चौथा है ब्रह्मचर्य। तो देखिए जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं ना, तो ब्रह्मचर्य का मतलब सब यही समझते हैं कि कवारा होना। तो कवारा होना ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना है, और हमेशा ईश्वर की खोज में लगे रहना है, ब्रह्मा की खोज में लगे रहना है, ब्रह्म आचरण की, ब्रह्मा की खोज में आप हमेशा लगे रहोगे, और आपकी जो अंदर की जो इच्छाएं हैं, जो आपकी सेंसेस है, उस पर कंट्रोल करना। ठीक है। सेल्फ कंट्रोल, यही क्या है, ब्रह्मचर्य। फिर हम अपरिग्रह की बात करते हैं। ठीक है। तो अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कहा जाता है कि आपकी जितनी आवश्यकता है ना, आपको उतने ही मतलब संपत्ति आपके पास होनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे आजकल हम देखते हैं ना, कि जिसके पास पैसा ज्यादा है वो और ज्यादा पैसे की कामना करता है, इस तरह से उसका लालच बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर जैन दर्शन में क्या कहा गया है, कि अपरिग्रह का मतलब है कि आपकी जितनी नीड है, आपकी जितनी आवश्यकताएं हैं, उतना ही आपको धन आप अपने पास रखना चाहिए, बाकी जो धन है आपको दान कर देना चाहिए। ठीक है। तो ये जो पंच महाव्रत है, इसको फॉलो करने की बात जैनिज्म में कही जाती है, जो बहुत अच्छा है। अगर इन पंच महाव्रत को कोई भी फॉलो करेगा ना, तो दुनिया में हम देखेंगे चोरी चकारी, लूट मार, अहिंसा, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, लेकिन इनको फॉलो करना सबको आना चाहिए।
अब हम बात करते हैं जैनिज्म एजुकेशन फिलोसफी की, जैन शिक्षा दर्शन। अभी तक हमने जैन फिलोसफी की बात की, अब हमने बात करेंगे कि एजुकेशन के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में जैनिज्म फिलोसफी क्या बात करती है, ठीक है। तो जैन एजुकेशन फिलोसफी इज बेस्ड ऑन जैनिज्म एंड जैन फिलोसफी की जैन शिक्षा दर्शन जैन धर्म और जैन दर्शन पर आधारित है। एजुकेशन मीन्स द नॉलेज दैट इंस्पायर अ पर्सन टू लीड अ गुड लाइफ की। जब हम जैनिज्म फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो इसमें एजुकेशन के बारे में क्या कहा गया है कि शिक्षा का अर्थ उस विद्या से है जो व्यक्ति को एक अच्छे जीवन के लिए तैयार करता है, एक अच्छे जीवन के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। अच्छा जीवन कैसा होना चाहिए कि ऐसा जीवन कि आप अपनी लाइफ को जी तो रहे हैं लेकिन बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए। इट इज इसेंशियल फॉर लाइफ बिजनेस एंड ट्रेड, कि यह जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है, व्यवसाय के लिए भी बहुत जरूरी है, व्यापार के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप अपना काम ईमानदारी से करें, बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए आप अपने काम को करें, ठीक है, जिससे समाज का सिर्फ भला हो, उनका वेलफेयर हो। एजुकेशन इज द मेन मीन्स ऑफ बिल्डिंग अ गुड कैरेक्टर, और शिक्षा उत्तम चरित्र निर्माण का मुख्य साधन है कि शिक्षा के माध्यम से ही एक इंसान को एक अच्छा इंसान बनाया जा सकता है, उसका जो कैरेक्टर है उसको डेवलप किया जा सकता है, उसकी जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में बदला जा सकता है। एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें कि जब हम जैन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो शिक्षा के क्या लक्ष्य बताए गए हैं। पहला है टू प्रोवाइड करेक्ट नॉलेज, कि शिक्षा के माध्यम से करेक्ट नॉलेज देनी है, समय ज्ञान देना है। एजुकेशन ऐसी हो जो आपको किसी तरह के डाउट में ना रखे, बल्कि आपके हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिले, आपको करेक्ट नॉलेज मिले। टू डेवलप गुड हैबिट्स, की अच्छी आदतों का विकास, ठीक है, गलत आदत नहीं बल्कि अच्छी आदतों का विकास, कि किस तरह से हमें अपनी लाइफ को जीना है, किस तरह से रहना है, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए। तो डेवलप पर्सनैलिटी, इस तरह से क्या होगा, एक अच्छी पर्सनैलिटी जो है डेवलप होगी बच्चे में, अच्छे जो व्यक्तित्व के गुण हैं विकसित होंगे। टू डू सोशल डेवलपमेंट, की सामाजिक विकास करना, ठीक है, समाज का विकास करना। टू डू प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्यवसायिक विकास करना, ठीक है। कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास करना। बिल्ड गुड कैरेक्टर, उत्तम चरित्र का निर्माण करना। टू अटेन साल्वेशन, और मोक्ष को प्राप्त करना। तो क्या है एम्स ऑफ जैन एजुकेशन फिलोसफी है कि करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, आपकी अच्छी आदतें होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए। इस तरह की एजुकेशन बच्चों को दी जाए कि बच्चे का अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप हो, उसका सामाजिक विकास हो। सामाजिक विकास का मतलब है कि समाज में किस तरह से लोगों के साथ मिलकर रहना है, ठीक है, किस तरह से अपने काम को करना है, किस तरह से समाज को आगे लेकर बढ़ना है, किस तरह से ऐसी एजुकेशन मिले कि बच्चा इस काबिल हो सके कि अपने अलग अलग व्यवसाय कर सके और अपनी जो रोजी रोटी है कमा सके, और साथ ही साथ जो संस्कृति है उसका भी विकास करना, एक अच्छे चरित्र का विकास करना। और लास्ट में जब हम इंडियन फिलोसफी की बात करते हैं, भारतीय दर्शन की बात करते हैं, तो मोक्ष को प्राप्त करना, अटेन साल्वेशन। फिर हम इस फिलॉसफी के मेन प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस की अहिंसा का सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा कि किसी तरह की कोई हिंसा नहीं करनी, इवन आपको अपने वर्ड्स से भी, अपने शब्दों के माध्यम से भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। और प्रिंसिपल ऑफ अनेकांतवाद, ठीक है, जब हम अनेकांतवाद की बात करते हैं ना, तो देखिए इसको आप सिंपल सा समझ सकते हैं। आप अगर एक गिलास में आधा पानी भर दो, ठीक है, तो कोई कहता है आधा गिलास पानी भरा है, कोई कहता है आधा गिलास पानी मतलब आधी गिलास खाली है, कोई कहता है आधी गिलास भरी है, बात दोनों की ठीक है। तो अनेकांतवाद में क्या कहा गया है, इस प्रिंसिपल क्या बताता है कि जो सत्य है ना, ट्रूथ है, ठीक है, उसको जानने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। और जो ट्रूथ है इसका नेचर एक जैसा नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है। आज से 100 साल पहले जो था वो चीजें सही थी कि हाँ भारत जो है अंग्रेजों की कॉलोनी थी, अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन आज की डेट में जो है ये बात सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर सत्य का जो स्वरूप है ना बदलता रहता है। तो इसीलिए बच्चों का जो एक माइंड होना चाहिए ना, क्रिटिकल माइंड होना चाहिए, कि जब भी बच्चे सीखें तो उनमें लगातार इस तरह से बच्चों में चीजें हैबिट डेवलप करनी कि बच्चे क्वेश्चन करें हर चीज को, सिर्फ नहीं कि आंख बंद करके मान ले, ठीक है, हर चीज के पीछे क्वेश्चन करें, उसको जानने की कोशिश करें, ठीक है। एक ही ट्रूथ है, उसको अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। जैसे हम देखते हैं ना मैथ में एक ही क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसको अलग अलग तरीके से किया जा सकता है।
आप बच्चों को एक असाइनमेंट दो, और बच्चे इस क्लास में भी देखते हैं कि बच्चों का करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, सब अपने हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है प्रिंसिपल ऑफ अनेकात्मवाद में कि सत्य का जो स्वरूप है उसको जानने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इसलिए बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ नॉन अटैचमेंट अपरिग्रह का अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सेम चीज़ क्या कही गई है कि भाई आपकी जितनी भी ज़रूरत है, ठीक है, जितनी भी नीड है, उतना ही आपको धन कमाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, और ज़रूरत से ज़्यादा आपको एक्सेस जो होता है उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कर्मा कि अच्छे कर्म होने चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एथिकल बिहेवियर नैतिक आचरण का सिद्धांत, जैसे हमने अभी बात की, ठीक है, कि अच्छे आचरण होने चाहिए, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट, और अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ एथिज्म की निरीश्वरवाद का सिद्धांत, तो जैन फिलॉसफी किसी तरह के ईश्वर में विश्वास नहीं करती, ठीक है। इस चीज़ को आपको जानना जरूरी है कि जैन फिलॉसफी ईश्वर में विश्वास नहीं करती, बल्कि इसमें जो 24 तीर्थंकर हुए ना उसी को ये भगवान की तरह मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अलग से कोई ईश्वर की बात नहीं की जाती, यहाँ पर जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उन्हीं को ईश्वर की तरह पूजा जाता है। फिर हम करिकुलम की बात करते हैं, पाठचर्या की बात करते हैं। तो जैन फिलोसफी करिकुलम को लेकर क्या कहती है? द करिकुलम ऑफ जैन फिलोसफी इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। देखिए, अगर हम भारत की किसी भी फिलोसफी की बात करें ना, तो यहाँ पर जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि भारतीय जो दर्शन होते हैं, हम जैन दर्शन की भी बात करें, तो इस तरह का यहाँ पे करिकुलम की बात की जाती है कि लोगों को, बच्चों को इस दुनिया के लिए भी तैयार किया जाता है, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसके लिए भी तैयार किया जाता है। बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि इस तरह की करिकुलम होता है कि उनको जो स्पिरिचुअल वर्ड है, जो स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म के लिए भी तैयार किया जाता है, और इस तरह से भी एजुकेशन दी जाती है कि बच्चे अपने सोशल लाइफ में अच्छे से जी खा सकें, ठीक है। तो इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू लाइफ एंड सोसाइटी, के जीवन और समाज से पूर्ण रूप से संबंधित है। इट इज कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, की पर्सन के कंप्लीट डेवलपमेंट में, मतलब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, कंप्लीट डेवलपमेंट से संबंधित है। इन दिस इंपॉर्टेंस हैज गिवन टू बोथ वर्ल्डली एंड स्पिरिचुअल सब्जेक्ट, की वर्ल्डली मतलब फिजिकल वर्ल्ड, कि इस दुनिया में हम अपने आप को किस तरह से स्टेब्लिश कर सकते हैं, किस तरह से हम, जैसे एक गृहस्थ होता है, ठीक है, वो किस तरह से इस दुनिया में आराम से जी सकता है, सरवाइव कर सकता है, तो उसके लिए भी एजुकेशन दी जाती है। और जिनका जो ध्यान है साल्वेशन का है, ईश्वर को प्राप्त करने का, तो उनको भी तैयार करती है। तो इस तरह का करिकुलम इसका है। इन द वर्ल्डली करिकुलम, ठीक है, मतलब वर्ल्डली करिकुलम का मतलब ऐसा करिकुलम कि जो बच्चों को इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए तैयार करे। इन वर्ल्डली करिकुलम एम्फेसिस हैज बीन लेड ऑन मेकिंग लाइफ हैप्पी, कि लौकिक पाठचर्या में जीवन को सुखपूर्ण बनाने पर बल दिया जाता है कि किस तरह से हम इस दुनिया में अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। तो उस तरह से बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, उनको स्किल एजुकेशन दी जाती है, क्राफ्ट की एजुकेशन दी जाती है, ताकि बच्चा एजुकेशन लेकर सोसाइटी में जाए और अलग अलग क्राफ्ट, ठीक है, स्किल सीखकर सोसाइटी में अपना व्यवसाय कर सके, अच्छा धन कमा सके, और अपने जीवन को अच्छे से जी सके, ठीक है। तो जब हम वर्ल्डली करिकुलम की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आती हैं? हेल्थ आता है, इंजीनियरिंग आती है, मेडिसिन आती है, वेपन मैन्युफैक्चरिंग आती है। इन चीज़ों को करिकुलम में स्थान दिया गया। इसके अलावा मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी, स्पेस नॉलेज, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें जो है ये वर्ल्डली जो करिकुलम है उसका पार्ट है, जो बच्चों को इस दुनिया के लिए तैयार करती है। इसके अलावा इसमें ज्योग्राफी भी है, एस्ट्रोनॉमी भी है, ठीक है, बायोलॉजी भी है, सारी चीज़ें हैं। और जब हम स्पिरिचुअल करिकुलम की बात करते हैं, जो लोगों को साल्वेशन के लिए तैयार करती है, मोक्ष के लिए तैयार करती है, तो एम्फेसिस ऑन नॉलेज ऑफ द सोल, ठीक है, साल्वेशन की, इसमें जीव आत्मा और मोक्ष के ज्ञान पर बल दिया जाता है, ठीक है। और इसमें किन चीज़ों पे बात की जाती है? जब हम बात करें स्पिरिचुअल करिकुलम में, तो इसमें पंच महाव्रत है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नॉन स्टीलिंग, ठीक है, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य जिसकी बात करते हैं, नॉन पैसेशन की, अपरिग्रह की, आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण नहीं करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। हम टीचिंग मेथड्स की अगर हम बात करें, पढ़ाने के तरीके की बात करें, तो यहाँ पर किन किन मेथड्स की बात की गई है? टेक्स्ट मेथड की बात की गई है। जैसे हम क्लास में देखते हैं ना कि बोर्ड होता है, बोर्ड पर टीचर अलग अलग
वर्ड्स लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं और बच्चों से पढ़ने के लिए कहते हैं और उनको दिखा दिखा के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इस तरह का जो मेथड है जहाँ पर टेक्स्ट लिखा जाता है बोर्ड पर, ठीक है, और उसको फिर बच्चों को दिखाकर बच्चों को बताया जाता है, समझाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह का जो मेथड है टेक्स्ट मेथड है, सिंपल हम इसको आप कह सकते हो ब्लैक बोर्ड, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मेथड, जहाँ पर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बच्चों के जो डाउट होते हैं वो डाउट बच्चे टीचर से पूछते हैं, गुरु से पूछते हैं, और गुरु उन डाउट्स को सॉल्व करते हैं और जो टीचर हैं वो बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस तरह से जो बच्चों को एक राइट नॉलेज मिलती है। डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस, कि बच्चों को अगर मान लो ट्री के बारे में पढ़ाना है तो उनको जाके ट्री दिखाओ, ठीक है। बच्चों को क्लाउड के बारे में पढ़ाना है तो आप बच्चों को आसमान में क्लाउड जाके दिखा सकते हो। तो मतलब डायरेक्ट जहां पर बच्चा जो एक्सपीरियंस करेगा अपने सेंसेस के थ्रू, देख कर, सुनकर, महसूस करके, इस तरह से बच्चों की नॉलेज जो होगी सेंसेस के थ्रू होगी, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। फिर हम शास्त्रार्थ मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर लॉजिक होता है, ठीक है। अक्सर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, कोर्ट में देखते हैं ना, वकील, दो वकील जो है आपस में अपने अपने जो क्लाइंट होते हैं, ठीक है, उन पर केस लड़ते हैं। तो लड़ने का मेन आधार क्या होता है, एक तरह से उनमें भी शास्त्रार्थ हो रहा है, तो आधार क्या होता है, लॉजिक। जिसके पास लॉजिक है, जिसके पास एविडेंस है, वही जीतता है। तो शास्त्रार्थ को हम कह सकते हैं लॉजिक मेथड, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन, की जब भी कुछ पढ़ाओ कुछ बताओ तो उसको डिस्क्राइब करो। चिंतन मनन, ठीक है, सोच, जब भी मतलब कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उस पर पूरी तरीके से चिंतन होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि चिंतन के द्वारा ही आप राइट नॉलेज तक पहुंचते हो, और जो ज्ञान है फिर मनन, आपको उसको आत्मसात करना है, मन में बिठा लेना है, तभी चीजें आपको पता चलेंगी। प्रैक्टिकल मेथड जैसे लैब में होता है कि बच्चे जो है, जो थ्योरेटिकल चीजें होती हैं उसको कब सीखते हैं, जब प्रैक्टिकली खुद से करके सीखते हैं। और सेल्फ स्टडी मेथड, खुद से पढ़कर सीखना। टीचर की अगर हम बात करें जर्नलिज्म में, द टीचर ऑफ द सॉरी द कैरेक्टर ऑफ द टीचर शुड बी ऑफ हाई स्टैंडर्ड, की जब यहाँ पर कैरेक्टर की बात की जा रही है, कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो टीचर से भी उम्मीद की जाती है कि टीचर का कैरेक्टर बहुत हाई स्टैंडर्ड वाला होगा, ठीक है। द टीचर शुड बी फुली प्रोफिशिएंट इन टीचिंग, की शिक्षक को शिक्षण में पूर्ण रूप से दक्ष होना चाहिए। द टीचर शुड बी डेडिकेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द लर्नर्स, की शिक्षक को शिक्षार्थियों के कल्याण के में पूरा समर्पित होना चाहिए। पूरे डेडिकेशन से जो टीचर है उस इस तरह का होना चाहिए कि पूरे डेडिकेशन से बच्चों पर काम करे, बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को सिखाए, बच्चों को आगे बढ़ाए। एंड द बिहेवियर एंड द कंडक्ट ऑफ द टीचर शुड बी फेयर, कि शिक्षक का व्यवहार और आचरण निष्पक्ष होना चाहिए, किसी तरह का बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे। और द हार्ट एंड माइंड ऑफ टीचर शुड बी प्योर, कि शिक्षक का हृदय और मन पवित्र होना चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। द टीचर शुड हैव लव एंड सिंपैथी फॉर हिज हर स्टूडेंट इन हिज हर हार्ट, कि शिक्षक के दिल में अपने विद्यार्थियों के लिए प्रेम और सहानुभूति होनी चाहिए। एंड टीचर शुड हैव फुल नॉलेज ऑफ द एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ लर्नर, की टीचर ऐसा हो जिसको अपने स्टूडेंट के बारे में पूरी नॉलेज हो कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। और टीचर शुड बी फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी, कि शिक्षक शारीरिक और मानसिक रूप से हेल्दी होना चाहिए। और गिविंग करेक्ट नॉलेज टू द स्टूडेंट इन सिंपल वर्ड्स, कि टीचर ऐसा हो कि बिल्कुल सिंपल वर्ड में बच्चों को ज्ञान दे सके, समझा सके, बता सके, अभिजीव वर्ड का यूज ना करे। जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसको अपना पुत्र मानकर, अपना बेटा मानकर, ठीक है, अपनी संतान मानकर उसको शिक्षित करे। और टीचर ऐसा होना चाहिए जो जिसका अपने अपने पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, अपनी जो इंद्रियां हैं उस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। तो ऐसा टीचर होना चाहिए। इसके अलावा एंगर एंड ग्रेड शुड बी अवेंडेड, कि क्रोध और लोभ नहीं होना चाहिए टीचर में, ठीक है। जो समाज के जो रूल्स हैं, जो नियम है, उसके हिसाब से आचरण करने वाला हो। एंड इच्छाओं और कामनाओं का त्याग करने वाला हो, ऐसा टीचर हो जिसकी डिजायर और जो विशेष ऐसा उसके मन में ना हो। और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो। ब्रह्मचर्य का पालन मतलब सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट बिल कैसा होना चाहिए, बिंग हम्बल, विनम्र होना चाहिए, ठीक है। सदाचारी होना चाहिए, मतलब सदाचारी का मतलब है अच्छा काम करने वाला होना चाहिए, ठीक है, अच्छे रास्ते पर चलने वाला होना चाहिए, गलत आदतों से दूर रहने वाला होना चाहिए, ठीक है। ऐसा स्टूडेंट हो जो कभी किसी को क्रिटिसाइज ना करे बल्कि अपने एजुकेशन पर ध्यान दे, ठीक है, और किसी की निंदा ना करे, गुस्सा ना करे,
सबके साथ फ्रेंडशिप के साथ रहे, एरोगेंट नहीं होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए। तो एक अच्छे जो, क्योंकि देखो हम अक्सर हम कहते हैं ना कि हाँ हमारे टीचर ऐसे होने चाहिए, हमारे टीचर ऐसे होना चाहिए, ठीक है टीचर की तो बात कर लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट कैसा होना चाहिए उसको भी आपको यहाँ से सीखने को मिलता है कि एक स्टूडेंट के तौर पर हमें कैसा होना चाहिए। हिंसा से दूर रहना चाहिए। आजकल हम देखते हैं ना कि कॉलेज में, स्कूल में छोटी छोटी बातों पर बच्चे एक दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं, लेकिन जैनिज्म क्या कहता है कि भाई किसी तरह की हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ दोस्ती के साथ रहना चाहिए। जो शिष्टाचार है, अच्छे आचरण है, अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। डू नॉट सी फॉल्ट्स ऑफ अदर, दूसरों की गलतियों को ना देखना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहिए। जो आपके सब्जेक्ट हैं आपको उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए जिसका अपने सेंसेस पर, अपने इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल हो, सेल्फ कंट्रोल वाला होना चाहिए। डिसिप्लिन की बात करें, ठीक है, तो डिसिप्लिन में क्या है, देखो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, संयम रखना चाहिए, खुद पर कंट्रोल आना चाहिए। जो रूल्स हैं, जो स्कूल के रूल्स हैं, समाज के रूल्स हैं, उसको फॉलो करने वाला होना चाहिए। ठीक है, आप पढ़ने जा रहे हो तो आप सीरियस होके पढ़ो, टेकिंग नॉलेज सीरियसली, गंभीरता से ज्ञान को ग्रहण करने वाला। गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए, अच्छा नेचर होना चाहिए, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, अच्छा करेक्टर होना चाहिए। साथ ही साथ मेडिटेशन हो, आपको फिजिकली भी ध्यान देना पड़ेगा, डेली आपको योगा एक्सरसाइज ये चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि हम योगा की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल में आपकी हेल्प करती हैं, और सेल्फ कंट्रोल होता है तो डिसिप्लिन को भी हम आराम से फॉलो कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, अगर हम जैनिज्म की शिक्षा में योगदान की बात करते हैं तो दिस फिलोसफी इज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, कि यह दर्शन अहिंसा और सत्य पे आधारित है, जो आज के टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि छोटी छोटी बातों पर आज लोग एक दूसरे को मार दे रहे हैं, लड़ाई कर ले रहे हैं, झूठ बहुत ज़्यादा समाज में चल रहा है। तो इन दोनों, जब इस फिलोसफी की बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रूथ की बात की जाती है, नॉन वायलेंस की बात की जाती है। हमें खुद को जानने की जरूरत है, सेल्फ रियलाइजेशन, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेस है। अगर हमें हमारे बारे में पता होगा तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमें पता होगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। इट एडवोकेट्स अ होलिस्टिक अप्रोच, कि यह एक समग्र विकास की वकालत करता है, जहां पर बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की जाती है। इट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपैशन, की यह आलोचनात्मक सोच, नैतिक जिम्मेदारी और करुणा को बढ़ावा देता है। दिस फिलोसफी स्ट्रेस सेल्फ कंट्रोल, की यह दर्शन स्व नियंत्रण पर बल देता है, यह व्यक्ति के समग्र विकास पर जोर देता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। और ये बताता है कि किसी तरह का किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये इक्वेलिटी की बात करता है। एंड इट वैल्यूज मेडिटेशन एज अ मीन्स ऑफ अचीविंग इनर पीस, कि ये आंतरिक शांति प्राप्त करने के साधन के रूप में, ठीक है, कि यह आंतरिक शांति प्राप्त करने के साधन के रूप में ध्यान को महत्व देता है। कि अगर आप इनर पीस चाहते हैं, आंतरिक शांति चाहते हैं, तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जैनिज्म एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में पढ़ा, जाना। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फिलॉसफी कैसी लगी और इसमें कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, जो आज के टाइम में भी काफ़ी रिलेवेंट हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।